समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की कल वोटिंग होने जा रही है। इसमें 10 सीटें हैं, प्रत्याशी 11 हैं। बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधायक है 397 जिनको वोट करना है, 396 वोट कास्ट किए जाएंगे और 37 वोट जिस प्रत्याशी को मिलेगा वो सांसद बन जाएगा। यानी 10 सीटें 11 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव होना बिल्कुल तय है। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि इस चुनाव की क्या रणनीति है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, नफा नुकसान कौन है, जीतेगा कौन और हारेगा कौन। आज चर्चा इसी विषय पर और क्रॉस वोटिंग पर भी खुली चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चुनाव में जाने से पहले एक बड़ा रोचक मोड़ आ गया है। ये रोचक मोड़ है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें जिन पर कल मतदान है। विधानसभा के भीतर उत्तर प्रदेश के 397 एमएलए, अगर स्पीकर का वोट नहीं भी पड़ता तो 396 एमएलए वोट करेंगे और ये चुनेंगे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। प्रत्याशी कितने हैं? 11, 8 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी, 37 वोट, 1 एमपी। बीजेपी के पास जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो अपने 7 कैंडिडेट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। बीजेपी प्लस बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, 6 में एमएलए उनके पास, निषाद पार्टी 2 उनके पास, 2 वोट रघुराज प्रताप सिंह के जनसत्ता दल के पास, 1 वोट बीएसपी का भी जोड़ लें तो बीजेपी के खेमे के पास मिलते हैं 29 वोट, 29। और समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशियों को क्लियर कराने के बाद जो वोट स्पेयर करती है वो वोट है 34। आधिकारिक डेटा है 29 बीजेपी, 34 समाजवादी पार्टी। तो क्या बीजेपी आसानी से चुनाव निकल जाने देगी? ऐसा कैसे संभव है? बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यापक और बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है और कोई आश्चर्य नहीं कि कल 6 से 7 वोट समाजवादी पार्टी के क्रॉस हो जाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू होता है। यह व्हिप बाध्य करता है किसी भी एमएलए को कि अगर उसे अपना वोट जिस भी प्रत्याशी को करना है तो पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए पॉलिटिकल एजेंट को दिखाने के बाद ही मतदान किया जाएगा। यानी ये 6, 7, 4 जो भी क्रॉस वोटिंग किसी तरफ से भी करेंगे, कोई भी क्रॉस वोटिंग करेगा तो वो अपने पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त होगा उस वक्त उसको वोट दिखाना पड़ेगा। ऐसी चर्चा आज सुबह से लखनऊ में चल रही है पावर कॉरिडोर्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक आज हुई बैठक में मौजूद नहीं थे। ये 7 बड़े हाई प्रोफाइल एमएलएज हैं। हालांकि इनके नाम सार्वजनिक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इनके नाम सामने नहीं आए। कल जब क्रॉस वोटिंग होगी तो ये 7 लोगों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। वैसे सबको पता है कि ये 7 कौन है, सबको मतलब जो एक्चुअली पॉलिटिक्स और पावर कंट्रोल करते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के 7 विधायक उनका साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं? बहनों भाइयों, संभावना पूरी है। तो अगर 7 ये गए तो सपा के पास कितने बचेंगे? 27। और ये 7 क्रॉस वोट करके 29 से मिले तो कितने हुए? 36। संजय सेठ का क्लियर। लेकिन तब जब क्रॉस वोटिंग होगी। बिना क्रॉस वोटिंग के बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार नहीं जिता पाएगी, क्योंकि पहले राउंड के में अगर क्रॉस वोट नहीं होता है तो 29 और 34 का आंकड़ा है। लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक भी बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। व्हिप लागू है, पार्टी सदस्यता खारिज कराने के लिए भी आगे प्रोसीड कर सकती है, लेकिन उसके नियम इतने पेचीदा हैं कि वो मामला इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ जाने में उनके क्या फ़ायदे हैं, इसकी चर्चा तो कल होगी जब उनके क्रॉस वोटिंग हो जाएगा।
लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को एक नहीं रख पाई, या वो किसी दबाव में थे, या फिर समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को उन प्रत्याशियों को दे नहीं पाई जिनके प्रति पार्टी अपना एजेंडा चला रही थी, पीडीए, या फिर इस पर मामला कुछ और है। आज खुली चर्चा होगी और हम इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो पार्टी ने घोषित 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं, बड़े अंतर से जीत के जाएंगे। देखिए, सभी विधायक खुद मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, मिले या मुख्यमंत्री से कह के आए हैं कि हम लोग एक साथ हैं। हम लोग जो भी एनडीए का प्रत्याशी जिसको आप वोट देने के लिए कहेंगे, हम लोग उनको वोट देंगे। जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के आप साथ हैं, वोट उधर भी जा सकता है, तो ये माना जाए कल जो चुनाव लड़ेंगे वो सबसे संपर्क करते हैं, तो इसमें कोई अनहोनी बात तो है नहीं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, आपका 8वां प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? आठवां प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के विधायकों के मत के आधार पर जीतेगा, तो एकदम साफ है, बहुत क्लियर है। आपके विधायकों के वोट्स के या दूसरे के विधायकों के? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस बार के बजट सत्र में ब्रजेश भाई एक बड़ी घटना होती है। जब राम जन्मभूमि के प्रश्न पर धन्यवाद का प्रस्ताव आता है तो समाजवादी पार्टी के 17 विधायकों को छोड़कर सारे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपना समर्थन जारी किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल ही नहीं, विरोध के दल के सदस्य जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार पर करीब आए हैं, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस चीज का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण विधानसभा के सत्र में विधानसभा के फ्लोर पर किया था। और दूसरी घटना, जब विधायक राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो पार्टियों ने अपने सारी प्रतिबद्धताओं को छोड़कर वे वहां खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के निर्णय बड़े साफ हैं। और दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं तो समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव, एक सचिव, एक उनके विधानमंडल दल का सदस्य इसके विरोध में अपने स्वर सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है। सर, मेरे पास जो सूची मौजूद है और आप खुद भी जानकार व्यक्ति हैं, बिना समाजवादी पार्टी के विधायकों के क्रॉस वोट के 5, 6, 7 जो भी क्रॉस वोटिंग करें या ना भी करें, जैसा भी विषय बने, लेकिन जब तक वो क्रॉस वोटिंग नहीं करते हैं, आपका 8वां प्रत्याशी क्लियर नहीं हो रहा सर। इसका मतलब कि आपको अपने 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों का वोट चाहिए। क्या सपा के विधायकों का वोट आपको मंजूर है? ब्रजेश भाई, क्यों आप देखिए ना, सदन के अंदर अगर समाजवादी पार्टी के विधायकों की 100 से बड़ी संख्या में केवल 17 विधायक ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हाथ उठाते हैं, तो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि समाजवादी पार्टी के 80 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक प्रतिष्ठान के प्रति अपना हाथ उठा रहे हैं। इसे आप सामान्य घटना नहीं मान सकते। राम मंदिर और के अगर दर्शन वो भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा की वोटिंग दो एक अलग विषय हैं। क्या राज्यसभा में आपको सपा के विधायकों का सपोर्ट चाहिए? देखिए ये अलग विषय कैसे है ब्रजेश भाई? भारतीय जनता पार्टी जिन 3 कोर इश्यूज को लेकर आई थी उसमें राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का हमारा वादा था, और अगर उस वादे के साथ समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल में केवल 17 आदमी उसके विरोध सर, राज्यसभा की वोटिंग में राम मंदिर कहां से आ गया सर? कोई सामान्य घटना ये नहीं तो है। प्लेन वोटिंग होती है सर। इसमें स्वीकार करने में कोई परहेज है आपको कि हाँ
अगर कोई हमें वोट दे रहा है तो हम ले लेंगे। इसको आप इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? गोल गोल नहीं ब्रजेश भाई, प्यार तो धीमे धीमे उमड़ता है ना। अगर सदन के फ्लोर पर उन्होंने हमारे पक्ष में सकारात्मक रूप से दृष्टिकोण दिखाया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अतिरिक्त अप्रत्याशी उतार रही है। और निश्चित रूप से कल शाम आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अप्रत्याशित वोट के साथ जीतेगा। तो आपको क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में इसका आप वेलकम करते हैं सर? नहीं, आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। आपने कल ही देखा कि उत्तर प्रदेश में बसपा का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ली, बसपा को छोड़कर। जी। तो सारे दलों में इस प्रकार से हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक बार फिर से सर थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं दोबारा पूछता हूं सर, और चाहता हूं कि आप उस पर सहमति प्रदान करें। आपको क्रॉस वोट सपा के मंजूर हैं? स्वागत करते हैं आप उसका? देखिए, क्रॉस वोट क्या ब्रजेश भाई, मैं तो कह रहा हूं ना कि लोग अपनी सदस्यता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और कल आपने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी के संसद के जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए संजय जी। और ये लंबी कतार है। कल का जब दिन की शाम होगी, शुक्रिया। तो मैं आपके दोस्त सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, वो बेहतर बताएंगे कि उनकी पार्टी में आज कितने वेले मिसिंग थे और कौन क्रॉस वोट कर रहा है। सुनील जी, आपका स्वागत है। आपका तीसरा प्रत्याशी तभी निकल सकता है जब आप अपने सारे विधायकों को, जो 34 आपके पास बची हुई स्ट्रेंथ है फर्स्ट प्रायोरिटी वोट की, वो तभी संभव है जब आप अपने एमएलएस को इंटैक्ट कर पाएं। अभी जो खबरें आ रही हैं और आपकी पार्टी की जो बैठक एमएलएस की हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 से 9 एमएलए उस बैठक में नहीं आए हैं। क्या आपको इस बात की आशंका है कि सेंधमारी हो गई है या हो रही है? नहीं, सेंधमारी हो गई है इसकी आशंका नहीं है, क्योंकि हमको अपने माननीय सभी विधायकों पर भरोसा है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी और चुनाव चिन्ह साइकिल के नाम पर जनता ने उनको चुनाव जिता करके भेजा है। हाँ, ये सच है कि कुछ एमएलए आज बैठक में नहीं आए थे और उनसे बात हो गई है, उसके कारण हैं अलग अलग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो जरूर लगातार चल रही। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्यार धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे साजिश होती है। प्यार तो एक नज़र में हो जाता है, प्यार कहाँ धीरे धीरे। आपके साथ हो गई सर? नहीं, साजिश की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए, चंडीगढ़ की घटना भारतीय लोकतंत्र में एक उदाहरण है कि ये किस तरीके से बैलेट की डकैती करते हैं। वहां तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का थप्पड़ पड़ा है। यहां अगर इस तरीके की कोई साजिश करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे भरोसा है कि अब की जनता का थप्पड़ पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की गाल पर। सर, आप अपने एमएलए को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे और जो कह रहे हो पब्लिक संजय चौधरी को थप्पड़ मारे, क्यों मारेगी सर? हम जरूरत आपको अपने एमएलए इंटैक्ट कर नहीं पा रहे हो, दोष उनको दे रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, हमने क्या कहा, हमारे सारे एक एक एमएलए समाजवादी पार्टी के साथ है। हम बात कर रहे हैं साजिश की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश की। वो किस तरीके से चुनाव जीते हैं, कोई नैतिकता नहीं है उनकी। कितने निचले स्तर पर चले जाएं, बेईमानी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, डराना पड़े, धमकाना पड़े, अधिकारी लगाने पड़े, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनका सच तो सामने मतलब आ रहा है। आपके विधायकों में जेल जाने का, एक कार्रवाई का फेस करने का हौसला नहीं है? नहीं। एक तो समाजवादी विचारधारा का जो भी व्यक्ति होगा, हमारा कार्यकर्ता भी अगर अदना सा है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जब हम लोग नहीं जेल जाने से डर रहे हैं तो जो माननीय विधायक सदन में वो क्यों डरेंगे? और अगर कोई डर रहा है तो फिर गलती से समाजवादी है। समाजवादी लोग जेल से कब डरने लगे? समाजवादी लोगों का तो जमावड़ा जेल में लगता है। पर चुनाव में जाने से पहले ये क्रॉस वोट, जिसकी खुद आप साजिश की आशंका बता रहे हैं और स्वयं आपने भी ये बात को माना कि हमारे कुछ एमएलए बैठक में नहीं आए हैं, इनकी तादाद तो बहुत बड़ी है, 7 से 9। इतना कैसे आप अफोर्ड कर पाइएगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा आपके अगर लिए। ये नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये हमारे साथ नहीं है। हमने कहा ना, कई कारण हो सकते हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश फेल होगी। हाँ। और ये जो राजनीति में एक नई परंपरा डाल रहे हैं, क्रॉस वोट कराने का,
सारे नियम कानून तोड़ करके, जो परंपराएं थी उन परंपराओं को खत्म करके, मुझे लगता है कि कल जब परिणाम आएगा ब्रजेश जी, तो इनकी नाकाम साजिश फेल होगी और समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी पहले राउंड में ही चुनाव जीत करके दिल्ली जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस पैनल में बैठे हुए तीसरे सबसे ज़्यादा विधायकों के मामले में रईस व्यक्ति हैं अनिल दुबे। बहुत स्वागत आपका दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपके पास 9 है सर? जी 9 है। किसको वोट दे रहे हैं सर? एनडीए की तरफ जा रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए को वोट देने का फैसला हुआ है और सारे विधायक आज तो बैठक में संजय गए। सेठ अलाट हुए हैं आप लोगों को या बीजेपी का कोई प्रत्याशी? ये अभी नहीं उन्होंने बताया, जिसको भी अलाट करेंगे उसको 9 के 9 दे देंगे। पक्का मन बना लिए हैं? नहीं, हाँ पूरी तरीके से मन है। अच्छा, एक बार ऐसी चर्चा थी कि आपके सिंबल पे, ये बीएसपी वाले बहुत आरोप लगाते थे कि आपके सिंबल पे कुछ सपा के भी लोग चुन के आ गए हैं और वो क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई क्रॉस का है ही नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति हमारे सिंबल पर, जो दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जो हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी आप इस तरह का सवाल तो मैं समझता हूँ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों ना पूछे भाई, सबसे पूछ रहे हैं। उनसे पूछे तो उनको बुरा लगा, सुनील जी को बुरा लगा, अब आपको बुरा लगा। जब जो व्यक्ति, अभी राजभर वालों को जब देखिएगा, जो वो व्यक्ति सुनेंगे अभी सुनिए। जो व्यक्ति हैंडपंप पर चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय लोकदल के चिन्ह पर चुनाव लड़ा, उसने कहा हम इसी चिन्ह पर लड़ेंगे, इसी पे हम जीत सकते ऐसी हैं। चर्चा तो है कि आप अपने 3-4 एमएलए पे बड़ी कड़ी नजर रखे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि उनका डीएनए सपा का है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई, सब चौधरी साहब का डीएनए है, चौधरी चरण सिंह के सब सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और अपने नेता चौधरी जयंत सिंह जी के हर निर्णय के साथ हैं और उनके निर्णय पर वो सारे लोग जहाँ भी जो भी निर्देश होता है वहाँ काम करते हैं। और चौधरी साहब का निर्देश आ गया कि हमें एनडीए को वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहेगी उसको हम वोट देंगे। कम से कम ईमानदारी से आप छाती ठोक के कहते रहो कि हम वोट देंगे। पर एक बात बताओ, ये 2 डेट मिस हो गई आपकी एनडीए में शामिल होने की, अब तक तो शामिल नहीं हो पाए। नहीं, वो बेचारे हमारे दोस्त जुलाई से दौड़ रहे हैं, आप भी 2 डेट आपकी भी मिस हो गई। नहीं नहीं, हमने कोई डेट आपको दी ही नहीं कि हमारी कोई डेट भी आई। हमने हमारे 12 तारीख की डेट दी नहीं, हमने ये कोई डेट नहीं कभी दी कि हमारा इस डेट में होना है। कुछ औपचारिकताएं हैं, हमने एनडीए में जाने का निर्णय हमारे नेता ने किया है। जो औपचारिकताएं हैं वो भी जल्दी हो जाएंगी, वो उसका कोई विषय नहीं है। फंसी किस बात पर है कि आप अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हो? कब से? 8 तारीख से चर्चा चल रही है। आज कितनी तारीख है पीयूष? आज क्या तारीख है? 26 तारीख है। आज 26 तारीख है। वो कोई टाइम चाहिए भैया, चुनाव वो कोई विषय नहीं है। हमने फैसला कर लिया तो फैसला कर लिया। आपके ज्वाइन करे आप ना करे, डेट वो बता रहा है अगला आदमी। नहीं, वो जिनका खुद ठिकाना नहीं, जुलाई से भाग रहे हैं, कैरियर पे कोई बैठा नहीं। नहीं, वो खैर कोई वो नहीं है, उनको डेट याद है तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई डेट का विषय नहीं है। हमने जाने का फैसला कर लिया तो कर लिया, अब उसमें कहीं कोई वो नहीं। उन्होंने हमें तो एक बात बताओ कि जा रहे हो ठीक है जा रहे हो, पर ये बताओ कि पाए क्या? अभी तक ना आपका कोई सीटों की स्थिति तय हुई है। पाने से मेरा तात्पर्य किसी और चीज से नहीं है, राजनीतिक पाने से है। मतलब ये कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, राज्यसभा निकल ही गई, एमएलसी की सीट ऑलरेडी चुनाव घोषित हो चुके हैं। आपके हिस्से में क्या है दुबे जी? ब्रजेश जी, हम किसानों का भला करना चाहते हैं, किसानों का हित करना चाहते हैं, किसानों को सुविधाएं दिलाना चाहते हैं और उन्होंने उसकी शुरुआत की। उन्होंने जो बरसों से एक मांग इस देश में चली आ रही थी, इस मांग को किसी ने पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने हमारे किसान मसीहा को सम्मानित करने का काम किया। देश के करोड़ों करोड़ों किसान, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोग इससे खुश हुए और हमें भी लगा कि ये चौधरी साहब के सिद्धांतों की तरफ जा रहे हैं, चौधरी साहब के सिद्धांतों पर ये काम करना चाहते हैं, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश, उनके सपनों का भारत ये बनाना चाहते हैं। तो हमने जो है सिद्धांत ही आपकी राजनीति का आधार है। आप कितने सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, ये सब देख के हम सब काफी इमोशनल हैं। ब्रजेश जी, हमारा सिद्धांत केवल हमारा सिद्धांत उत्तर प्रदेश का किसान है, देश का किसान है, देश का पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। इस वर्ग को कैसे अल्पसंख्यक को अपने में न जोड़ो दुबे जी। हम अपने रुक जाओ। आपने लिस्ट में आप अल्पसंख्यक कहाँ से लिख लिए हो? हमारी लिस्ट में अल्पसंख्यक है। कैसे? हमारी लिस्ट में हमने पूरे जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा था उसको हमारे नेता ने बनाने का। आप बीजेपी के साथ हो, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। बीजेपी क्या हमसे कह रही है कि आप अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए? तो भाईचारा की एक सेकंड रुक तो जाओ। नेता अरे रुक जाओ, समाज में भाईचारा बनाने थोड़ा रफ्तार रोको, सुनो तो। रखे हुए हैं।
अरे हम सुनो समाज तो। को बांटने सुन का तो- काम नहीं करने अरे, जा रहे हैं। सुन तो लो। जब से बीजेपी में आने की आहट आई है, एक मुझे कार्यक्रम बता दो कि कौन सा भाईचारा आप सम्मेलन किया है? अरे भाई वो भी करेंगे, कौन सा करेंगे। आप एक भी बता हिम्मत दो नहीं कि है हमने कि आप कौन सा कर लें। कार्यक्रम नहीं किया। करके दिखाओ अरे एक भाईचारा अरे सम्मेलन। हमारे सब कार्यक्रम चल करके रहे हैं। दिखाओ, चुनौती दे रहा हूं। हमारे साथ सारे नहीं कर लोग पाओगे। हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिधर अच्छा, पीयूष मिश्रा की बारी, उसको बोलने दो। जिधर आप रुक राष्ट्रीय जाओ। लोकदल के नेता चौधरी जयंत और रुको, खड़े होंगे, 6 एमएलए के वहीं साथ का बैठा परचम लहराएगा। है। अगला इसमें आदमी, कहीं कोई हिचक अगले नहीं। आदमी की पार्टी 6 एमएलए के साथ बैठी हुई है। बताओ भाई अपना स्टेटस, कितने वोट हैं अभी? अच्छा ब्रिजेश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। पहले तो वोट इसमें कितने, थोड़ा ये सा- बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपकी ये कला है कि जहां अगर गठबंधन ना भी हो रहा हो और अगर आपका डिबेट चले तो आप वहां गठबंधन करा दीजिएगा, और जहां गठबंधन हो चुका हो, ये मैं वाकई में बता रहा हूँ, आपकी ये कला है। जहां गठबंधन हो चुका हो वहां भी अगर तुड़वाना हो तो आपको डिबेट करवा दीजिए, आप तुड़वा ही देंगे उसका। अच्छा बताओ, बताइए, मैं दुबे मैंने जी कुछ से क्या आरएलडी गलत के पूछा? बारे में नहीं कहा। भाई है हमारे मेरे, बड़े भाई अनिल दुबे मैं तो जी प्रेम बैठे हैं, करता हूं मैंने इनको। कुछ कहा ही नहीं। आप एकदम लड़ा के, मतलब जो हमारी दिल की पुरानी टीस थी ना, उसको आपने, जख्म को आपने हमारे भर दिया। जो हमसे पहले प्रश्न होते थे उसका उत्तर आपने शायद आज स्वतः दे दिया। अच्छा, दूसरी बात कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जो एमएलसी चुनाव के लिए और राज्यसभा के लिए जो व्यक्ति या जो विधायक जेल में बंद है वह जेल से बाहर नहीं जा सकता वोटिंग के लिए, चुनाव ये लड़ने आप के लिए किसके नहीं, लिए वोटिंग कह के रहे लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये किसके एक लिए हमारे बता रहे पार्टी हैं? के विधायक हैं, वह चूंकि अंदर हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे पार्टी में बचे केवल 5 विधायक, 5 के 5 आपको अच्छे से ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं और इस समय उनका डिनर भी चल रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, आपके इस समय 5 उनका 5 के 5 का डिनर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहा है। तो वह 5 ये बार बार मुख्यमंत्री का नाम लेके किसको धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अरे मैं या अपने कहाँ ही धमका विधायकों को? ये किसको बार बार नहीं, नाम मैं ले रहे कहाँ हो? धमका रहा मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर चल रहा है, मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर। अरे मालूम है, पर ये बताओ ये किसको बंद बंद में धमका रहे हो? अपने मेले मैं को? किसी को मंद में, मैं किसी को भैया मंद में नहीं धमका बंद रहा हूं। बंद में। मैं आपकी कला खूबी बता रहा हूं कि जहां भी गठबंधन नहीं, ये 2 हुआ बार हो, बोला ना इन्होंने, उनसे- पांडे जी 2 बार बोला पीयूष ने। नहीं, पहले मुख्यमंत्री मेरी जी के बात यहाँ पूरी हो डिनर जाने चल रहा है, दीजिए मुख्यमंत्री जी के ब्रिजेश यहाँ भैया, डिनर पहले चल मेरी रहा बात पूरी हो जाने है। भैया दीजिए। मालूम और है, जो आपका ये प्रश्न था कि 8वां प्रत्याशी कैसे जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा, जो पिछली बार आपने बोला भी था, कहा भी था, कितने की कितने नंबर गिना दो। लास्ट डिबेट में आपसे हमारी जब बात हुई थी, तो देखिएगा समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा टूट के जा रहा, यहीं से कह रहा हूं। और कल देखिएगा क्रॉस वोट मारेगा। उसके साथ अभी 9 आज गायब हुए, कल 17 बता रहे थे हमारे भाजपा के जो बड़े भैया बैठे हैं, 17 नहीं 27 ये गायब कौन होंगे। है ब्राह्मण सबका चेहरा हृदय जिनका नाम परिवर्तन आपके हो जुबान चुका। पे आ मैं रहा है, पर क्यों आप रुक बताऊं? जा रहे मैं हो? पिछली बार 7 नहीं कौन है बताया वो आपको, ब्राह्मण मैं चेहरा 17 जिसका बार 27 बार? क्यों बता दूं? सुन तो लो, कौन है वो? पिछली बार आपको 7 नहीं बताया, 17 के 27। अभी अरे तो रुको, समाजवादी पार्टी के जो हमारे अरे प्रवक्ता सुन तो बंधु लो बैठे, पहले। उन्होंने स्पष्ट सवाल किया ना तो ले कि जो लो। हमारे साथ नहीं वो नहीं है। सवाल तो ले लो। मैं स्पष्ट बता रहा सुन हूं। लो, एक देखिए, सेकंड इसका पीयूष, नहीं, सवाल ले लो, सवाल अच्छा ले लो। बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी का वो जा रहा इधर, यही कहा ना आपने? बिल्कुल कहा। दम हो तो नाम बता के दिखाओ। मुझे नाम नहीं पता, जब कल आपके पास रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। ये कैसे पता है? मैं आपको या तो चैलेंज नाम नहीं कर बताओ। सकता हूं, आप हमारे बड़े भाई हैं। सुनिए संजय चौधरी इशारा कर रहे हैं कि नाम न लेना। रुको रुको, बताओ बताओ, नाम बताओ, आप नाम बताओ। कहा था ना 7 के नाम गिना दो, मैंने हाँ। नाम नहीं गिनाया, मैंने कहा 2-4 के नाम पता है, आगे बता दूंगा। तो मैं अभी और अगर आप मुझे चैलेंज दे के कहते तो मैं नाम बता देता। जो प्रवक्ता बैठे सुन लो, उन्होंने एक सेकंड कहा रुको है रुको, कि 7 एक सेकंड रुको जो आज पीयूष। गायब हुए वो हमारे साथ पीयूष। नहीं है, तो कल ये संख्या अरे बढ़ेगी, सुनो, रुको एक इसलिए मैं सेकंड। चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप मुझे चैलेंज दे के पूछते ना तो मैं अभी नाम बता देता। नहीं, मैं कैसे आपको बोल सकता हूं? आप तो कुछ भी कह सकते हैं, आप हमारे बड़े भाई, आप सूत्रों के हवाले से भी कह सकते हैं, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं आधिकारिक तौर पे एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो मैं इतना फॉल्स नहीं बोल सकता। अरे लेकिन मैं देख इतना लो, कह- 5 जरूर पहुंचे हैं कि निवेदन नहीं करके कह डिनर सकता में? हूं। मैं इतना निवेदन आपसे कह के जरूर कह सकता हूं। पिछली बार धन्यवाद। 7 कहा था, आज 9 हुए हैं, कल देखिएगा। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी ने क्या निर्णय लिया और आपके पास जो 2 एमएलए हैं वो क्या करेंगे कल? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं और हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 माननीय विधायक, उनको वोट करेंगे। आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी और आदरणीय यानी वीरेंद्र आपका चौधरी सपा जी वाली वोट लिस्ट करेंगे। में नाम लिख लें।
बिल्कुल वो वोट करेंगे। आदरणीय अजय राय जी ने इसको स्पष्ट तौर पर कहा है। ठीक। दूसरी तरफ ब्रजेश जी, इस बात को देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने की जो साजिश रच रही थी, उसको अब खुलेआम वो खेलने लगी है। उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसके पास एमएलए नहीं है, फिर भी उसने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा, यानी कि उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर ना तो भरोसा है और उसको रौंद कर आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए विधायकों की कम संख्या को हार्स ट्रेडिंग के माध्यम से, धन बल से, बाहुबल से, षड्यंत्रों से, कुचक्रों से वो उसको पूरा करना चाहती है। जो चंडीगढ़ में कैमरे के सामने खुलेआम हुआ, यहाँ पर हल्का सा ट्रांसपेरेंट पर्दे में भारतीय जनता पार्टी सबके सामने खुलेआम इसका कर रही मतलब है। आप तो स्वीकार कर रहे हो कि हाँ कुछ लोगों को तोड़ लिया गया है। नहीं, वो तो कर ही तो रहे आपने हैं। स्वीकारोक्ति कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास विधायक कम है, 29 विधायक हैं, तो आप 8 विधायक को कहां से पूरा करने की सोच के बैठे हैं? जब घटना होगी तब तो जताओगे ना, आप तो आशंका में आरोप लगाए जा रहे हो। क्या चंडीगढ़ के बाद भी अभी कोई पर्देदारी है ब्रजेश जी? खुलेआम है, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, गुंडागर्दी है, लूट है, खसोट है, और कैसे कैसे इनके भाजपा के रामराज के कैसे कैसे महारथी किसके लिए वोट जुटाया जा रहा है। ऐसे पवित्र बन रहे हो जैसे आपने कभी जीवन में क्रॉस वोटिंग कराई नहीं। 10वीं हिस्ट्री है आपकी। अरे सुनिए, तो मैं हिस्ट्री, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन सब बता रहा हूं। ये किसके लिए वोट जुटाया जाए? संजय सेठ इनके भाजपा वाले राम राज्य के पुरोधा हैं। कोरोना काल में उनकी करतूत पूरे देश ने देखा है। इसके लिए वोट जुटाया जा रहा है। और कौन कौन लोग लाए जा रहे हैं? कौन कौन नाम लो? योगी जी के राम राज्य के कौन कौन लोग लाए? बताओ, नाम बताओ। अभी किसने बोला? अभी किसने आपके चैनल पे बोला मैं जनसत्ता दल भाजपा के साथ है? ऐसे ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो इनके भाजपाई राम राज्य के चरम बिंदु के, चरमोत्कर्ष के पुरोधा। आप राजा भैया की बात कर रहे हो? और जनसत्ता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वो अगर वोट देखो, अपना विधानमंडल है, हाँ? अपने नेता हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना, किसी को दे। कैसे कैसे लोग लाए लग रहा है इतना? नहीं, वो लाए ना। मैं तो कह रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचला जा रहा है। और अगर इसको जनता देख रही है, जिस तरीके की तानाशाही, जिस तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है, और आप कह रहे हो कि आप उनको मानते ही नहीं हो। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं मानता हूं। अगले आदमी की मैंने ये तो नहीं कहा, अपना विधानमंडल है। मैंने ये कहा कि राम राज्य के कैसे कैसे पुरोधा लाए जा रहे हैं, योगी वाले राम राज्य के। असली राम राज्य को जो कहना खुल के कह के दिखाओ पांडे जी। राम राज्य को इस प्रदेश पर, इस देश पर थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताओ, जिसमें गरीबों का कोई स्थान नहीं, जिसको राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। एक सेकंड रुको, अयोध्या में जो हुआ, ये राजा भैया पर आपको क्या ऐतराज है? राजा भैया अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहा, मैं तो क्या वो कांग्रेसी हैं जो आपको वोट दे? मैं तो केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके दर्शकों को कि ये राम राज्य की जो भाजपाई परिकल्पना है, उसके कैसे कैसे। मैं तो संजय सेठ पर आ रहा था। क्या आरोप लगा था ब्रजेश जी? किसको थाईलैंड से लाया था, लाने का आरोप लगा था? इसकी इनके लिए राम राज्य के, ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे अच्छा, आपके इनके लिए लाया जा रहा है। आपके दर्शक गूगल कर ले, सुन तो लो। ये आपके 2 एमएलए तो इंटैक्ट 3 मई को किसकी मौत हो गई? सवाल तो आओ आगे, उस पर तो कर लेंगे डिबेट। ये बताओ, आपके 2 तो इंटैक्ट है। डिबेट का विषय यही है। जिन लोगों ने, आप असल में दूसरे मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। राम राज्य के लिए लाया था, वो कैसे कैसे लोगों को राम राज्य का चौकीदार ये बना रहे चीज हैं। आप सपा वालों से पूछो कि ये जिनको वोट कर रहे हैं वो कहां भाग रहे हैं। 6-7-8 लोग, इनसे क्यों नहीं पूछते हो कि आप 2 इंटैक्ट कर लिए? नहीं, आप इनको सांत्वना न दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नहीं, आप सांत्वना मत लो उधर। नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं ब्रजेश जी, जनता को ये देखने की जरूरत है। जनता, ये एक बात सवाल तो ले लो, एक तरफा डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, जनता, मुझे ये बताओ, सपा अपने एमएलए को इंटैक्ट नहीं रख पाई, आपके 2 एमएलए इंटैक्ट हैं, आप इनसे पूछते क्यों नहीं हो? देखिए ब्रजेश जी, क्या है, सबसे सवाल तो चढ़ चढ़ के पूछते हो। इनसे सपा वालों से पूछने की दम नहीं है आप में। अभी सपा के प्रवक्ता ने अपने बारे में, अपने विधायकों के बारे क्या में कहा? उस पर हमें आपके दर्शकों के सामने उन्होंने क्या कहा? बोलो पांडे जी। उन्होंने कहा ना, उसको मैं क्यों रिपीट क्यों नहीं रिपीट करोगे? हकीकत ये है। चुप रहो प्लीज, चुप रहो, पहले राउंड में बोलना मत। ब्रजेश जी, हकीकत क्या है? भाजपा, मैंने कहा, कुचक्रों से, षड्यंत्रों से, धन बल से, बाहुबल से लोगों को खरीदने की कोशिश करती है। कुछ लोग अलग अलग कमजोरियों से हो सकता है टूट जाए। वो जैसे वो रिटर्निंग ऑफिसर, उसको ले जाके वहां बिठा दिया, वो ठप्पे मार रहा है।
ये बाबा साहब का जी, संविधान बीरेन जी है। भी आ गए डिबेट में। ये बीरेन बाबा जी, साहब आपका का स्वागत। संविधान है जिसको भाजपा बीरेन जी कुचल थोड़ा रही सा है। पिक्चर क्लियर करिए, बताइए भाई, ये बड़ा कंफ्यूजन फैल गया है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या खबरें हैं। सपा की जो आज सेकंड उनकी एमएलएज की सेकंड मीटिंग थी, उसमें ऐसी चर्चा है कि काफ़ी एमएलएज मिसिंग हैं, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है। क्या एक्चुअल सीन है, आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है वोटिंग में? देखिए, चुनाव तो बहुत कांटे की लड़ाई का हो गया है और कहा जाए तो ये रात बड़ी कयामत की है, बहुत भारी है। और राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में हमेशा लैला और थैला इनका खेल चलता रहा है और ये दोनों आज की तारीख में भाजपा के पास है। तो संजय सेठ नाम से ही सेठ है, सेठ महाजन तमाम बार बैक डोर से एंट्री लेते रहे संसदों में। इस देश में तमाम ऐसे चुनाव हुए हैं। तो क्या चमत्कार होगा कल, ये तो देखिए सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग में कई सारे विधायक नहीं पहुंचे। हो सकता है कुछ ने अपने नेतृत्व को बताया हो, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अगर राकेश सिंह या अभय सिंह वो आज नहीं आए मीटिंग में, पूजा पाल नहीं आई, गौरीगंज से और अमेठी से महाराजी देवी नहीं आई, तो अमेठी और रायबरेली का समीकरण तो बीजेपी ने साध लिया। क्योंकि मनोज पांडे को लेकर भी चर्चा है कि वो नहीं पहुंचे। कितने ऐसे नाम हैं जो नहीं पहुंचे, लेकिन इसमें अमेठी और रायबरेली के विधायक ज़्यादा हैं। एक पश्चिमी, एक बुंदेलखंड से भी नाम आ रहा है। तो ये सब नहीं आएंगे या किन्हीं कारणों से नहीं आए, क्रॉस वोटिंग के चक्कर में नहीं आए, ये तो कल खुलासा होगा। लेकिन आज जिस तरह से राजभर बयान दे रहे हैं कि राज्यसभा के लिए रात अंतिम है, उससे लग रहा है कि राजभर को मंत्री बनाए जाने कोई डेट मिल गई है। वो खुद ही पहुंच गए राजा भैया के यहाँ मुलाकात करने कि साथ आओ, माहौल बना हुआ है। तो उन्होंने भी दे दिया कि भाई देखिए, मैंने कहा कि पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, थैली शाहों का इस तरह के चुनाव में बड़ा उपयोग होता रहा है। तो रेट की बात जब आती है तो एक बार महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में एक नारा लगा दिया विधायकों ने कि 50 खोखे एकदम ओके। यहाँ पर शायद उतना ना हो, छोटा नारा हो, 5 खोखे एकदम ओके, लेकिन पता नहीं इस पर बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे कौन 5 पूछ रहा है, यहाँ इतना नहीं मिलेगा। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक विधायक हैं फरेंदा से, वीरेंद्र चौधरी, कहीं वो ना पवित्र हो जाए आखिरी वक्त में, ये भी इनको बचाए रखना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज आशंका पैदा कर रही हैं कि बीजेपी के पास इस समय ताकत है, उनके पास देने की भी स्थिति है और उनको लोकसभा चुनाव में भी वो एडजस्टमेंट की बात भी कर सकते हैं। आगे आने वाले विधान परिषद के चुनाव में अगर कोई सदस्यता जाएगी तो वादा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी के 6, 7, 8 कितने एमएलएज क्रॉस वोट कर सकते हैं? और अगर क्रॉस वोट करेंगे, व्हिप लागू है, क्या सदस्यता पर खतरा होगा अथवा नहीं होगा? देखिए, व्हिप बहुत कड़ाई से लागू होता है राज्यसभा के चुनाव में। इसमें अध्यक्ष बहुत दिन तक बचा नहीं पाएंगे, मैक्सिमम 6 महीने में सदस्यता चली जाएगी अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा। लेकिन 5 वोट से कम पे बीजेपी शायद मानेगी नहीं। वो लगी है जुगाड़ में कि समाजवादी पार्टी के 5 वोट तोड़े जाएं। अब बीजेपी ही खाली तोड़ेगी कि सपा भी बीजेपी में तोड़ेगी, या सपा भी बीजेपी के सहयोगी दलों में कुछ तोड़ेगी, और कितने पे तोड़ेगी? 1 वाले को 3 पे तोड़ेगी कि 2 वाले को 5 दे देगी, ये सब भी है। पर दुबे जी तो कसम खा रहे हैं कि नहीं, 9 एक साथ है, इकट्ठे वोट डालेंगे। ब्रजेश जी, विधायक जानते हैं, देखो अपने यहाँ कहा जाता है गुजरा गवाही और लौटा बाराती। कल के बाद इनका कोई पूछे ना वोट देने के बाद। आज जो मिल, आज तो देखो सबकी दावत है। अभी भाजपा अलग दावत कर रही है, ये पीयूष बार बार कह रहा है कि जो है वो दावत खा रहे हैं, दावत खा रहे हैं। हाँ, भोजन तो चल रहा है गर्मा गर्म, लेकिन अटैची रात में ही पहुंचेगी जहां पहुंचना होगा। और आज जो मिलना है मिल जाएगा, नहीं कल किसको कौन पूछेगा। तो जो कुछ मिलना है वो सब आज ही है।
और विधायक जो बहुत अपने आप को कह रहे हैं भाई कि हम एकदम इंटैक्ट हैं, यही रोए हैं 5 साल और 2 साल कि हमारी सुनी नहीं जाती जिले में, डीएम एसपी सुनता नहीं, फिर जाके रोएंगे 4-6 दिन से पूछ हो रही है। तो ये तो हमेशा की रीत रही है, लेकिन आज से नहीं सदियों से बात चली आई है कि वफादार सिर्फ जानवर रहा है, जो बेजुबान है वो वफादार रह सकता है। पल पल रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं हो सकता। तो ये विधायक हो, सांसद हो या और नेता हो, ये तो हमेशा से पाला बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, किन्हीं दबाव में, परिस्थिति में, लालच में, प्रलोभन में ये बदलाव कर सकते हैं। मुझे बताओ कि समाजवादी पार्टी अपने मेलेज को इंटैक्ट रखने में नाकाम है, ये बात है, या फिर बीजेपी का प्रभाव ऐसा है कि सर्टेन कुछ खास एमएलएस को वो तोड़ लाई, वो टूटने को बेचैन रहे होंगे, तभी तो वो आ रहे होंगे ना, वो खुद टूटना चाह रहे होंगे। अगर ये टूट ना होती तो ये धोखेबाजी और विश्वासघात शब्द काहे किताबों में लिखा जाता, इसकी उपयोगिता ही ना रहती। आज फिर इस पर बात हो रही है। देखिए, टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को अपना व्यापार बचाना है, किसी को आगे टिकट पक्का हो जाएगा, किसी को मंत्री पद का आश्वासन मिल जाएगा, किसी को छापा और रेड से बचना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तमाम कहानियां अतीत में रही हैं सियासत में। आज के दौर में कोई नेता ऐसा नहीं है जो बिना सत्ता के रहना चाहे। विपक्ष की राजनीति बहुत कठिन हो गई है, आंदोलन के दौर समाप्त हो चुके हैं, कोई जेल नहीं जाना चाहता, तो फिर क्या करेगा आदमी? तो यही सब तो रहेगा जी। वैसे कहा गया है कि पहले कहा जाता था कि इतिहासों के कालखंड में जो चुप पाए जाएंगे, द्रौपदी के चीर हरण में जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों की किसी को परवाह नहीं है। चाहे कायर कहो, चाहे दल बदलू कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें इतना ज़रूर है कि जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। सुनिएगा कि अब तो लोग बस नकाब लिए फिरते हैं, रौब, रुतबा और रईसी की चाहत है सबकी। अब तो सबके सब खाली हाथ लिए फिरते हैं और किसको किससे मोहब्बत है जी, ये तो पता नहीं, मगर नादान परिंदे प्यास लिए फिरते हैं। और मैं ये जंग जीत भी जाऊंगा, लेकिन यारों हम अपनी ही कतार में कुछ गद्दार लिए फिरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात में भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रात में ही कई बड़े बड़े कांड हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। संजय चौधरी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। पहले राउंड के सबसे डिस्कशन के बाद संजय जी, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, इसको स्वीकार करने में कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, जब तथ्य सही नहीं रखे जाते तो ऐसे ही वातावरण बदलता है। जैसे अभी वीरेंद्र भाई ने एक कहा कि पूंजीपति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। संजय सेठ जी की संपत्ति है 182 करोड़ जी, और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है जया बच्चन, उनकी संपत्ति पता है कितनी है? 1578 करोड़। यह तथ्य बताता है कि किसका प्रत्याशी कितना बड़ा पूंजीपति है और किसके पास कितनी रकम है, जिस रकम के आधार पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तय करती है। और ब्रजेश भाई, इसीलिए मैंने कहा ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहने वाले बड़े संगठन के लोग, विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, ये दो महासचिव इस पीडीए की नीति के आधार पर चलने वाली समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और एक तो एमएलसी की सीट से भी इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर चला जाता है। कर रहे थे कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई करें। अब अगर स्वामी प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी है तब भी आलोचना। सर, दोनों बातें एक साथ कैसे?
नहीं नहीं, दोनों बात कैसे है? उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने कार्रवाई की क्या? नहीं की। और वो किस पर आरोप लगा कर गए हैं? अखिलेश यादव पर ही आरोप लगा कर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पीडीए के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें प्रत्याशी नहीं बताते। और ये बात पल्लवी पटेल भी कहती हैं, सार्वजनिक रूप से कहती हैं, समाजवादी पार्टी की घोषित नीति का विरोध करती हैं। उनके एक और राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सचिव जो मिस्टर गौतम हैं, वो भी पत्र लिखते हैं और वो अपने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा देते हैं। ये पीडीए के उन्हीं प्रत्याशियों को जो समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में उतारा है, धन्ना सेठ को, उसी के आधार पर ही तो विरोध करते हैं ब्रजेश भाई। विधायक तो 100 से ज्यादा हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव कितने होंगे? 4, 5, 6, 7। आपको इस बात की प्रसन्नता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, या जैसी भी स्थिति हुई अब वो पार्टी के साथ नहीं है, अब आपको तसल्ली है? नहीं, तसल्ली क्या? ये तो देखिए, जो नीति के आधार पर चल रहे हैं, जो अपनी नीति बता रहे हैं, उसी नीति के आधार पर उस गठबंधन में, उस राजनीतिक दल में उस पर न चलने के बारे में आपसी वैमनस्य हो रहा है। तो वो जो बात करते हैं पीडीए की और प्रत्याशी उतारते हैं नॉन पीडीए, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के संगठन में, समाजवादी पार्टी के विधायकों में, समाजवादी पार्टी के अंदर उनका विरोध पहले राउंड हो रहा है। और चर्चा में यह आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की साजिश कर रही है। देखिए, हमारे पास तो आ ही रहे। देखिए, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में इस बात को रख दिया था कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार पर सदन के अंदर उसके पक्ष में आए, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के वैचारिक आधार पर उनके सिद्धांतों के विरोध में खड़े हो रहे हैं और केवल उसी के भाजपा के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के पीडीए के विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं ब्रजेश जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 5-7 की बात मत कीजिए, और भी बड़ी संख्या में विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको वोट डालने के लिए सामने आएंगे। कितने आएंगे सर? बड़ी संख्या में आएंगे। और ये जो आएंगे ये आप सब समाजवादी पार्टी से लाएंगे सर? अगर ये नंबर नहीं, वो तो आए, देखिए दिख रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी से क्यों, बसपा से भी तो कल हमने देखा है कि बसपा के सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तो क्या उमाशंकर सिंह जो बीएसपी के सदन के अंदर ही नहीं, हैं, केवल मतदान के अंदर ही नहीं, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वो आपको वोट देंगे? वो तो अलग विधानमंडल दल है, अलग पार्टी है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो आपको वोट देंगे वो? देखिए ब्रजेश भाई, अभी और भी दल हैं छोटे छोटे, जो राजा भैया के प्रति गुस्सा है वो यूं नहीं है। अच्छा, जो कांग्रेस के भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं। अच्छा, कहीं वहीं भी खेल ना हो जाए। सर सब जगह खेल बड़ा उलटफेर होगा। और जिस प्रकार से खुलेआम खेल रहे हो, मैं तो इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं। जिस प्रकार से वातावरण बनना है, आपने हटा दिया पर्दा फाड़ के फेंक दिया इन्होंने सेकंड राउंड में। देखिए, अब तो बात खुल गई ना, अब तो सामने आ गई कि आपके यहाँ से काफी लोग उनके संपर्क में। इससे ज्यादा खुला कोई क्या बोले। मैं तो संजय चौधरी को अप्रिशिएट करता हूं, कहा तो उन्होंने। मैं धन्यवाद दूंगा संजय चौधरी जी का कि कम से कम आपके कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम संविधान से खेल रहे हैं, राजनीतिक जो परंपराएं थी उनसे खेल रहे हैं। यही तो हमारा आरोप था, यही तो हम कह रहे हैं लगातार कि ये जीत नहीं पा रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास का रास्ता क्या है? बेईमानी, खेल, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, और पीडीए को कमजोर कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है, पीडीए तो रुकने वाला नहीं है। को बेचैन होंगे तब तो अगला आदमी ले रहा है ना, खुल के कोई कहां ऐसा कहता है। एक भी विधायक नहीं बिक रहा, एक भी विधायक नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग कल भी चर्चा करेंगे, कल रिजल्ट आ जाएगा जब चर्चा हो रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। कैसे हारेगा सर? हम बता रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि भाई लोग हमको देना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीए के आंदोलन को भी लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। वो
दल राष्ट्रीय लोक दल हो या और भी कोई दल हो, मुझे लगता है अगर अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कुछ एक किसके बारे में? राष्ट्रीय लोक दल की दुबे जी। मैं अभी आदरणीय अनिल दुबे जी को सुन रहा था। लाओ भाई दुबे जी को स्क्रीन पे, और जरा संजय चौधरी जी मैं ये को बात स्क्रीन पे इसलिए लाओ। कह रहा हूं कि मैंने आदरणीय जयंत चौधरी जी का वो बयान सुना, और उस बयान सुनने के बाद वो हमको छोड़ के चले गए, उसमें कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको चौधरी चरण सिंह जी का चेहरा मोदी जी में दिखता है। किसमें चेहरा देख रहे हैं चौधरी साहब का? जो 700 से अधिक किसानों के हत्या के दोषी हैं या कारण हैं, उनमें आप चौधरी साहब का सपना देख रहे हैं? जो किसानों पर फायर कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कीले लगा रहे हैं, उनमें आप देख रहे हैं? धन्यवाद। नहीं तो क्या माननीय मुलायम एक सेकंड रुको, उनमें देख रहे हैं, बीच में रुको, पीयूष रुको, पीयूष बीच में नहीं, अपनी बारी में बोलना। दुबे जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा साफ आरोप और क्या लगेगा। लेकिन मैं देखा कि सुनील जो है जी, जो है वो बड़े अपनी पार्टी को डिफेंड कर नहीं पाए इसमें। नहीं, देखिए वो उनको ये कहना 7-8 जा रहे हैं, उनको तो कोई ना कोई उनको इस पर नहीं बोल रहे हैं, जो आपकी तरफ मुड़ लिए, इसका मतलब वो मुद्दे को आपकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। आप समझो चालाकी उनकी। देखिए हमने सुनील जी की बात को कि जिस दिन हमने जाने का फैसला लिया, हमने कहा, हमने पहले भी स्पष्ट किया था ब्रजेश जी, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने एनडीए में जाने का फैसला किया है, अपने मुद्दों के साथ जाने का फैसला किया। हम किसान के हित से, हम नौजवान के हित से, हम उसमें कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ जा ही रहे हैं कि हम इस वर्ग का कुछ भला कर सके, इनका कुछ। इतना टाइम क्यों लग रहा है ये बताओ? नहीं, वो चलिए कोई होगी, कोई तकनीकी कारण कहीं पे होंगे, किसी के पास समय नहीं होगा। कौन सा तकनीकी कारण फंसा है कि रॉकेट साइंस है कि नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं मिला? किसी के पास हो सकता है कोई मिसाइल बन रही है, कहीं समय का कोई कारण हो, लेकिन उसमें कहीं कोई अर्थ उसका लगाने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, आज आपके 9 एमएलए गए थे लोक भवन, और सुना जिनसे अपॉइंटमेंट था उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। अपॉइंटमेंट ये क्या था? बिना मुलाकात के ही वोट दिए दे रहे हो दुबे जी? ये तो वो मुलाकात, ये पीयूष बार बार सबसे कह रहा है। नहीं, अब वो जो है वो नहीं कह रहे हैं ब्रजेश जी, आप वो पहले ही बता चुके कि बनाना बिगाड़ना दोनों आपको आता है। ये 9 लोग कहाँ गए थे ये सुबह सुबह? उनकी ये बात, वो मीटिंग में गए थे, मुलाकात हुई थी। हाँ, मीटिंग में गए, मीटिंग में जाना था, और नेता के एक सेकंड वो बता कितने नेता के निर्देश का पालन करने पूरे थे, 2 बाद में आ गए थे, पूरे थे। देखो, नेता के निर्देश का आपकी पार्टी खबर वो दे रहा है। नेता के निर्देश का पालन करने के वो कोई विषय नहीं है। नेता ने कहा कि हमको एनडीए के साथ जाना है, एनडीए को समर्थन करना है, तो वो कर रहे हैं। वो नेता के अनिल जी एक बात नहीं कह पा रहे हैं, मैं उनकी तरफ से कह सकता हूं। नहीं, आप बोल दीजिए तो मैं जवाब भी दे दूंगा आपको। मैं केवल ये कह सकता हूं कि किसान के नेता और किसान के बेटे बहुत दिनों तक भाजपा के साथ नहीं रह सकते। बोलिए दुबे जी, आप प्लीज उनको। देखिए सुन, आपने ये कहा, हमने पहले कह दिया कि हम किसान से कोई समझौता उनके हित से नहीं करने वाले हैं। हम किसान के हित को लेकर के जा रहे हैं और उन हितों पर काम होगा। आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कुछ भला हुआ है। आपको दिखाई पड़ेगा कि किसान जो है खुशहाली की तरफ जाए। हमें जाने तो दीजिए, हम किसान के भले के लिए काम करते हैं। हमने जब भी काम किया तो हम किसानों के लिए किया। आप नहीं रोक रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। नहीं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि बहुत दिन तक नहीं रह सकते आप। अब वो तो देखिए, वो तो भविष्यवाणी अलग है। अच्छा, पीयूष मिश्रा को लेकिन आज हम जा रहे हैं तो हम किसानों के भले के लिए जा रहे हैं। और सुनील भाई, आप इस बात को जानते हो। थैंक यू सर, कि इस आप देश थोड़ा में सा सहयोग करें, डिबेट को आगे बढ़ाने दें। इस देश में आप भी उसमें शामिल हैं कि चौधरी साहब को सम्मान देने में कितनी देरी हुई। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहले मिलना चाहिए। धन्यवाद सर, भारत थोड़ा सा सहयोग करेंगे, लेकिन किस तरह उनके धन्यवाद सर, उनको नहीं दिया गया सम्मान सर। तो आज इन्होंने दिया और ये कह रहे हैं कि हम चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलेंगे। अच्छा सुनो तो सही दुबे जी, रुक जाओ, आज कितने हाइप। एक दिन दुबे जी हमसे बहुत नाराज हुए फोन करके कि बताइए बंगले से सामान वामान निकाल दिया गया, तुगलक रोड से आप लोग खबर क्यों नहीं चलाते हैं? याद है? नहीं, तो हम क्या उससे इनकार कर रहे हैं क्या? इसका सामान निकाल जो जब चला, लेकिन राजनीति में सारी चीजें किसान के नेते नहीं, ठीक। अच्छा रुक जाओ दुबे जी, अरे थोड़ा रुक जाओ। आज वो कह रहे हैं, अरे रुक तो जाओ जरा, एक सेकंड। संजय चौधरी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी गो अहेड। 20 सेकंड सर, सिर्फ 20 सेकंड। ब्रजेश भाई, जब बात फैक्चुअल नहीं होती ना, तब इसी प्रकार के तर्क बढ़े जाते थे। याद कीजिए 2004, आपको बिल्कुल याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार बनाई थी, उनके पास बहुमत नहीं था, तो इसका मतलब वो बाबा साहब के संविधान के विरोध में समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष काम कर रहे थे। ये उनको। और दूसरा,
नहीं, आप जो स्वीकार लोकदल के कर रहे हैं बारे कि में समाजवादी तर्क देते, पार्टी जरा के एक बार एमएलए चेक तोड़ कीजिएगा। रहे हैं आप? लोकदल तभी सबसे आप स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक तोड़ रहे हैं आप? मजबूत हुआ है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे विधानसभा थैंक के यू संजय परिणाम जी। हो। मुझे लगता है संजय जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, 2 गेस्ट मेरे पास अभी बोलने को बचे। मजबूत रहा है जब वो पीयूष भाजपा के मिश्रा, साथ रहा। हमारे एक दर्शक ने पीयूष मिश्रा आपसे एक सवाल पूछा है। हमारे एक दर्शक का सवाल आया है कि 14-15 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने के, तो जरा इनसे पूछिए कि राजभर जी की शपथ कब होगी? नहीं, उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक स्पष्ट बात कही थी, शायद आप ही के चैनल ने चलाया था, कि जब तक मंत्री न बने तब तक आचार संहिता ना लाके दे। तो उनके लिए उनका जो उत्तर है वो आपके माध्यम से पहुंचा दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, 2 मिनट का मुझे मौका दीजिए, 1 ही मिनट का दीजिए कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखिए, आपने पूछा कि ये वोट जो है कैसे बढ़ रहे हैं भाजपा को। मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं, इन्होंने क्या बनाया, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। काम क्या किया, राज्यसभा में किसको किसको भेजा। मैं तो खुश होता, ये मेरे सुनील भाई बैठे हैं, छात्र आंदोलन में केकेसी में ये थे और कितनी लाठी खा के अपना सर फुटवाया इन्होंने, इनको राज्यसभा भेज दिया होता। और एक हमारी बहन है जूही सिंह जी, उनको राज्यसभा भेज दिया होता। इन्होंने लाया किसको, कहां से लाया और कितने करोड़ वालों को लाया, तो ये माननीय अखिलेश जी को नहीं दिखेगा। यही बात जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब गठबंधन में हुआ करते थे, वो कहते थे इसी कमरे से निकलिए, आजमगढ़ आपका डूब रहा है, रामपुर डूब रहा है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात नहीं सुनी। उसके बाद ये किसको लाए एमएलसी बनाकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जो आए दिन सनातन धर्म को गाली, हिंदू जात को गाली, रामचरितमानस को गाली, ये उपहास करते रहे। तो ऐसे ही मैं पिछली बार भी कहा था, आज पुनः रिपीट कर रहा हूं, 7, 9, 11 नहीं, पूरे 25 विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया है, जिन्होंने दरिया बिछाई जिंदाबाद के पहले राउंड में तो 8 बता रहे थे, क्या मिला, दूसरे राउंड में 25। राज्यसभा चलो कल पूछेंगे क्या है। अच्छा, उमा शंकर पांडे क्लैरिटी देना चाहते हैं संजय चौधरी को, क्योंकि संजय चौधरी ने क्लेम किया बीजेपी ने कि इनके 2 एमएलए पता नहीं इनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जवाब दो पांडे जी। थैंक यू पीयूष, अब सुनो। हाँ, सिर्फ पांडे जी बोलेंगे। बोलिए। देखिए क्या है, जो लोग सेंधमारी करने वाले, सिर्फ पांडे जी की आवाज लीजिए। सेंधमारी करने वाले रात को वो हथियार लेके सोते हुए घरों में जाते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, कहीं दौड़ाए जाते हैं, हो गया, शांत हो जाओ, भगाए जाते हैं, ये सब चलता रहता है। सेंधमारी, हथियार लेके रात को सेंधमारी करना इनका फितरत है। लेकिन हमारा तो सर जब पता है रात में आएंगे तो आज अपने घर मत सो सर। नहीं, देखिए महाराष्ट्र में भी इन्होंने पूरी कोशिश की, कांग्रेस का एक एमएलए नहीं तोड़ पाया। पीयूष शांत हो जाओ थोड़ा। वही स्थिति यहाँ पर भी है। दूसरा, मैं अभी आरएलडी के साथी को सुन रहा था, ये जो किसान है 23 साल का ना, दुबे जी, उसको सिर में गोली मारी है खट्टर की सरकार ने। उसकी जांच की बात कर रहे हैं। सिर में गोली मारी, आप बोल आपके बीच में हाथ मिलाया है ना, समझौता नहीं कर रहे। उनके किसान के साथ कोई अन्याय नहीं, जो होगा दोषी होगा, 700 किसानों के हाथ, 700 किसानों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं, और जैसे ही उनसे आपने हाथ मिलाया वही खून आपके हाथों पर भी लग गया है। ये आप समझ लीजिए, पांडे जी, ये समझ लीजिए, जैसे ही आपने भाजपा से हाथ मिलाया वही खून आपके हाथ पर कांग्रेस के लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। आप जिस तरह चौधरी साहब के हाथों पर 700 किसानों का खून लग गया है, क्योंकि उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। दूसरी बात ये कांग्रेस के मुंह से क्यों नहीं लगती की बात अच्छी नहीं लगी कि जब भी आपको मौका मिला, सुनिए, इनको सुन तो लो, एक सेकंड सुन तो लो, सुनना चाहिए। पर्दा जो हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सुनना चाहिए। भाजपा का सुन लीजिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, कह रहे थे एक विधायक हमारा जेल में वोट नहीं दे पाएगा, उसका नाम नहीं लिया इन्होंने। क्या नाम है? मुख्तार अंसारी का बचवा है वो, अब्बास अंसारी, उससे पर्दा करे, देखो वो वोट नहीं देगा। अरे प्रभु, अब तो मुख्तार अंसारी किसी चैनल पर चल नहीं रहा है। अरे महाराज, तो मुख्तार अंसारी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेटवर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का, और बहनों भाइयों आप सबका ही बहुत शुक्रिया। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भारत समाचार लगातार लाइव प्रसारण करेगा, दिखाएगा कि 29-34 है या फिर क्रॉस वोट होता है। कल बहुत चीज़ें पता चलने वाली है, कल बड़ा ज़बरदस्त है, और कल की डिबेट भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।